नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार बिहार से। साथियों, आज कुछ अहम मुद्दों पर आप लोगों से मैं बात करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूं। बिहार ही नहीं, पूरे भारत की आज मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के बीच। आज तमाम जनता जो खुद को गरीब कहने वाले लोग हैं, आज इतना गिर चुके हैं, इतना वो अपने आप को पीछे ले आए हैं, जिसका उदाहरण देने में भी शर्म आता है। आज गरीबों के नाम पर, गरीब के माँ बाप के जलाने के नाम पर, कफन और दफन के नाम पर हम लोग पैसा सरकारी खजाने का इंतजार करते हैं। ये कौन सा प्रगति है, कैसा विकास है पूरे बिहार और हिंदुस्तान का? कैसा सुशासन व्यवस्था है जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? हर जगह अपराध, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार, यहाँ तक कि कुछ ऐसे एनजीओ हैं, जो संगठन हैं, संस्थान हैं, उनके माध्यम से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसे देखकर सामाजिक संगठन कहने मात्र से शर्म आता है। आप ले लीजिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, यूपी में लगातार कई बालिका गृह कांड का मामला ले लीजिए। सरकारी शिक्षण संस्थान में विषैले भोजन से बिहार के कई बच्चों की जाने गई, कई बच्चे अस्पतालों में ज़िंदगी से जूझने के बाद स्वस्थ हुए। ये है बिहार का सिस्टम और बिहार का विकास, जहाँ पर दिन प्रतिदिन लोग गरीब होता जा रहा है और माफिया, अपराधी, जनप्रतिनिधि पैसों का उगाही अवैध करके इन लोगों पर शासन और सत्ता कायम किए हुए हैं। यदि बिहार को इस परिस्थिति से बचाना है तो इन 73 वर्षों में शासन किए पॉलिटिकल राजनीति पार्टी, राजनेता से आपको अलग होना होगा। इनके विरुद्ध आपको सोचना होगा कि इन लोगों ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, गरीबों के लिए क्या किया। आपको तो इतना स्तरहीन और इतना नीचता पर लाके रख दिए, जो आपके परिवार के कोई सदस्य मरते हैं तो कफन के पैसे के लिए आपको सरकार की तरफ देखना पड़ रहा है। पहले आर्थिक रूप से आप थोड़ा कमज़ोर थे, लेकिन आज आपकी स्थिति इतनी गिरी हुई हो गई, जो अपने परिवार के कफन के लिए भी, सरकार को अंतिम संस्कार के लिए भी सरकारी खजानों पर आपका निगाह जाना पड़ता है। आपकी मजबूरी और लाचारी बता रही है, जो बिहार में विकास, बिहार में नेताओं का वादा खोखलापन ही साबित हुआ, बकिए कुछ नहीं है। बिहार की स्थिति का कारण हम आप स्वयं हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता या किसी जाति पर सवाल नहीं उठाता हूं। मैं संपूर्ण बिहार के युवाओं पर, संपूर्ण बिहार के जनताओं पर सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप ऐसे जनप्रतिनिधि को, आप ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व सौंप देते हैं, बहुमूल्य वोट दे देते हैं, जो अपराधी है, माफिया है, लुटेरा है, उसे आप शासन और सत्ता में लाकर बैठाने का काम करते हैं। तो आपका विकास क्या होगा, राज्य का विकास क्या होगा, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जरा सोचिए। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप अपना विचार हमें अवश्य दें। इस प्रकार की दुविधा, इस प्रकार की परेशानी से आज कैसे उबरा जाए, इसलिए हम युवाओं को सोचना होगा। इन समस्याओं से निकलने के लिए युवाओं को राजनीति में सक्रिय होना होगा, आगे बढ़कर इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। आपकी खामोशी आपको लाचार और मजबूर बना रहा है। आप कहने के लिए चौक चौराहे, गांव गली मोहल्ले में कहते हैं कि बीडीओ भ्रष्ट है, जिला अधिकारी भ्रष्ट है, मुखिया लुटेरा है, विधायक लुटेरा है, सांसद लुटेरा है, लेकिन आप इसके लिए कभी ठोस कदम उठाना नहीं चाहते हैं, इनसे लड़ना नहीं चाहते हैं, जिस कारण से ये समस्या दिन प्रतिदिन बिहार में गहराता जा रहा है। दिन प्रतिदिन बिहार में राजनीतिक में अपराधियों का, माफियाओं का बढ़ोतरी होता जा रहा है। आप देख सकते हैं पिछले कई वर्षों का ग्राफ उल्टा के
जो आप विधायक जिसे चुनते हैं उसका परसेंटेज कितना अपराधियों का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज बिहार विधानसभा में लगभग 40 से 60% के बीच अपराधी आपके जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। उनसे आप स्वच्छ बिहार, विकसित बिहार, युवाओं का सुरक्षा, महिलाओं का सुरक्षा, बुजुर्गों का हित सोचेंगे, किसानों का भला सोचेंगे तो कतई संभव नहीं है। इसके लिए आपको निर्णय लेना होगा, आपको सोचना होगा जो हमें करना क्या है। आइए हम आप सबों से एक आग्रह करते हैं, बिहार में एक नई राजनीतिक विकल्प दें, तीसरे मोर्चे का गठन करके, और ऐसे पार्टियों का, ऐसे नेताओं का हम संरक्षण ना लें, ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ ना लाएं जो कभी बिहार के सत्ता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विपक्ष में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी विधायक सांसद रहे। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर युवाओं का एक टोली बनाए, युवाओं का एक टीम बनाए जो बिहार के सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बुलंदी से खड़ा होकर इन नेताओं को सबक सिखाने का काम करे, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का काम करे। यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर या हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 95 25 62 44 32, 95 25 62 44 32, ये मेरा नंबर है। इस पर आप अपना विचार, अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर भी है। जय बिहार, वंदे मातरम, जय हिंद।